हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रीड क्लासेस सोनी जी चोमू पे। दोस्तों, आज हम ध्वनि के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे जो 100% आपके NCERT बुक से होंगे। कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ध्वनि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, ध्वनि तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं। दूसरा है, किसी माध्यम में ध्वनि का संचरण माध्यम के कणों के संचरण के कारण होता है। तीसरा है, ध्वनि तरंगे निर्वात में भी संचरित हो सकती है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही नहीं है? ध्यान रखना, ये पूछ रहा है कौन से सही नहीं है। तो हम जानते हैं ध्वनि तरंगे कैसी होती है भाई, कैसी होती है? अनुदैर्घ्य होती है, अनुप्रस्थ नहीं होती। और इसमें कण संचरित नहीं करते। संपीड़न और विरलन के कारण क्या होता है? ध्वनि का संचरण होता है। और ये निर्वात में गति भी नहीं कर सकती। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1, 2 और 3। तीनों के तीनों ही गलत है, तीनों के तीनों ही गलत है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी? पहला ऑप्शन है हेनरीज रुडोल्फ हर्टज। दूसरा है अल्बर्ट आइंस्टीन। तीसरा है जेसी मैक्सवेल। और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, प्रकाश विद्युत प्रभाव की जो खोज की थी आपने, वो की थी हेनरीज रुडोल्फ हर्टज। दोस्तों, जो क्वेश्चन सही होगा उसके साथ ग्रीन निशान अपने आप आ जाएगा और जो गलत होगा उसके साथ रेड निशान आ जाएगा। क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलते हैं आगे के क्वेश्चन पे। ध्वनि की तीव्रता और प्रबलता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, तीव्रता ध्वनि का वह लक्षण है जिसके अनुसार उसका मोटा या पतला होना निर्धारित होता है। प्रबलता ध्वनि के लिए कानों की संवेदनशीलता की माप है। तो दोस्तों, ये तो आपको पता है, कानों की संवेदनशीलता की माप कौन है भाई? प्रबलता है। और तीव्रता ध्वनि का वह लक्षण है जिसके अनुसार उसका मोटा और पतला होना निर्धारित होता है। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि तीव्रता ध्वनि का वह लक्षण नहीं होता, वह लक्षण होता है तारत्व, जिसके कारण वह मोटी और पतली सुनाई देती है। कैसी सुनाई देती है? मोटी और पतली। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा केवल 2। क्या हो जाएगा? केवल 2। अगला प्रश्न है आपका, ध्वनि की चाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ध्वनि की चाल प्रकाश की चाल से कम होती है। भाई, बात तो एकदम सही है। ठोस से गैसीय अवस्था की ओर जाने पर ध्वनि की चाल बढ़ती है। भाई, ठोस से आप गैस जा रहे हो तो चाल क्या होगी? घटेगी। माध्यम का ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ती है। हाँ भाई, सही है। तो पहला और तीसरा सही है। इसके अंतर्गत कौन सा है? पहला और तीसरा, यानी सी ऑप्शन इसका एकदम सही है। आगे है आपका क्वेश्चन, ध्वनि बूम पराध्वनि गति के कारण उत्पन्न प्रघातित तरंगों से संबंध वायुदाब में परिवर्तन से उत्पन्न बहुत तेज और प्रबल ध्वनि है। किसी ध्वनि की स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि का परावर्तित ध्वनि के बीच कम से कम 0.1 सेकंड का समय अंतराल होना चाहिए। अनुरणन बार बार परिवर्तन में ध्वनि की स्थायित्व की एक स्थिति है। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि तीनों के तीनों ऑप्शन आपके क्या है? सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1, 2 और 3, तीनों। डी ऑप्शन इसका एकदम सही है। आगे है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेथोस्कोप से चिकित्सक रोगी के हृदय की धड़कन सुन सकता है। दूसरा है, सिनेमा हॉल की छत वक्राकार बनाई जाती है जिससे ध्वनि का बारंबार परिवर्तन न हो, ध्वनि स्पष्ट सुनाई जा सके। दोस्तों, ऊपर वाला तो एकदम सही है, लेकिन नीचे वाला क्या है? गलत, क्योंकि इसमें न जुड़ गया। और इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। केवल 1 सही है। केवल ऑप्शन नंबर 1 सही है। दोस्तों, क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से बनाए गए हैं। आप हल करोगे तब आपको पता चलेगा। आगे है अपना क्वेश्चन, नया क्वेश्चन है, ध्वनि की श्रव्यता के परिसर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे पराश्रव्य ध्वनि सुन सकते हैं। व्हेल तथा हाथी अश्रव्य, जबकि डॉल्फिन तथा चमगादड़ पराश्रव्य ध्वनि उत्पन्न करती है। सामान्य मनुष्य के लिए ध्वनि की जो परास है वो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज होती है। दोस्तों, इसमें आपके तीनों के तीनों जो ऑप्शन है वो एकदम बिल्कुल चॉइस कैरेट सही है। तीनों के तीनों
चॉइस कैरेट सही है, क्योंकि आपके एनसीईआरटी की बुक में लिखा हुआ है कि 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे पराश्रव्य ध्वनि को सुन सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं आगे क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऐसे भागों की सफाई जहां तक पहुंचना कठिन हो, धातु के ब्लॉकों को पिंडों की दोषों की जांच करना, गुर्दे की पथरी को बारीक कणों में तोड़ना, उपयुक्त कथनों में से कौन सा पराश्रव्य या पराध्वनि का अनुप्रयोग है? तो दोस्तों इन तीनों के तीनों में ही किसका प्रयोग किया जाता है? ध्वनि की पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सोनार एक ऐसी युक्ति है जिसमें वायु में स्थित पिंडों की दूरी, दिशा तथा चाल मापने के लिए पराध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। दूसरा है, चमगादड़ गहन अंधकार में भोजन की खोज के लिए पराध्वनि तरंगें उत्सर्जित करता है। ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 व 2 दोनों, न तो 1 न ही 2। दोस्तों हम जानते हैं कि सोनार एक ऐसी युक्ति है जो जल में स्थित पिंडों की दूरी, दिशा, चाल मापने में प्रयोग की जाती है। किसमें? जल में स्थित। तो ये ऑप्शन तो क्या हो जाएगा आपका? गलत। तो सही आंसर हो जाएगा आपका इसमें केवल 2। क्या हो जाएगा? केवल 2। आगे है आपका, पराध्वनि तरंगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पराध्वनि तरंगों से मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रतिबिंब बनाया जा सकता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी तथा अल्ट्रासोनोग्राफी में पराध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों दोनों के दोनों जो आपके कथन है वो एकदम सही है, एकदम सही है। आते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट का क्वेश्चन है आपका, मानव कर्ण, पहला ऑप्शन है, श्रवणीय आवृत्तियों द्वारा वायु में होने वाले दाब परिवर्तन की विद्युत संकेतों में बदलता है। आगे है, अश्रवणीय आवृत्तियों द्वारा वायु में होने वाले दाब परिवर्तन को विद्युत संकेतों में बदलता है। तीसरा है, वायु में होने वाले विद्युत चुंबकीय परिवर्तनों को श्रवणीय आवृत्तियों में बदलता है। और चौथा ऑप्शन है, वायु में होने वाले विद्युत चुंबकीय परिवर्तनों को अश्रवणीय आवृत्तियों में बदलता है। ये मानव कण से संबंधित क्वेश्चन है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, श्रवणीय आवृत्तियों द्वारा वायुमंडल में होने वाला दाब परिवर्तनों का विद्युत संकेतों में बदलता है। दोस्तों ध्वनि के क्वेश्चन अपने कंप्लीट हुए। क्वेश्चन आपको कैसे लगे आप कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आगे ऐसे ही किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।